यादव जी जेडीयू प्रवक्ता हैं आप बताइए, आप ही की पार्टी गठबंधन में, केंद्र में भी, राज्य में भी एसआईआर फिलहाल बिहार में हो रहा है, तो आप ही बता दीजिए, इतनी सारी खामियां हैं और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अगर पूरे देश को लेकर कोई सवाल कर रहे हैं, एक 6 महीने की रिसर्च के बाद बेंगलुरु सेंट्रल की एक विधानसभा सीट को उन्होंने एक प्रोजेक्ट के तौर पर लिया और उसकी रिसर्च करने के बाद अगर वो सवाल करें, क्या इन सवालों के जवाब नहीं मिलने चाहिए? भाई सवालों के जवाब मिल जाएंगे, ट्रांसपेरेंसी अगर होगी तो अच्छा है ना, लोकतंत्र पे भरोसा बढ़ेगा लोगों का, चुनाव प्रक्रिया पर भरोसा बढ़ेगा, संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा बढ़ेगा। मुझको अफसोस है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भले ही 2-3 बार चुनाव जीत गए हों, लेकिन चुनावी प्रक्रिया, अब वोटर लिस्ट कैसे बनते हैं, इनकी जानकारी उनको नहीं है। देखिए, जब भी लोकसभा या विधानसभा चुनाव होते रहे हैं, उसके पहले रिवीजन होते हैं, वोटरों को हटाना और जोड़ना। जब ये प्रक्रिया होता है तो इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि मैं प्रकाशित कर रहा हूं, पॉलिटिकल पार्टी या अन्य व्यक्ति वोटर लिस्ट को देख ले, कोई गलतियां हो तो उसमें सुधार कराएं। राहुल गांधी को 1 साल के बाद पता लग रहा है कि गड़बड़ियां हो गई। जिस समय इलेक्शन कमीशन ने निर्देश दिया था कि इलेक्शन प्रकाशित हुआ, इतने दिनों मौका दिया जा रहा है, उसके बाद फाइनल करेंगे, उस समय कांग्रेस पार्टी अन्य पार्टियों ने क्यों नहीं देखा कि हाँ किसका नाम गलत है, किसका नाम सही है? तो ये राहुल गांधी व्यवहारिक जानकारी नहीं है। निहोरा प्रसाद यादव जी, एक सेकंड, निहोरा प्रसाद जी, एक सेकंड, एक काउंटर। जो डेटा चुनाव आयोग ने दिया था, एक विधानसभा के डेटा को रिसर्च करने में 6 महीने का वक्त लग गया, एक विधानसभा का। नहीं। कैसे इतने कम वक्त में कर पाएंगे आप? नहीं, मैं दूसरी बात, देखिए आप दूसरे टर्न ले रहे हैं ना। मैं ये कह रहा हूं कि जिस समय चुनाव के पहले प्रकाशित हुआ था, उस समय जो पॉलिटिकल पार्टी, खास करके कांग्रेस, 6 महीना के बाद जो आरोप लगा रहा है, उस समय ही क्यों नहीं अपने वर्करों के माध्यम से, अपने जो जिनको पोलिंग एजेंट, तो कोई भी राजनीतिक पार्टी का, पंचायत का, प्रखंड का जो नेता है, निहोरा जी, आप ये कहना चाह रहे हैं, चेक किया, आप भी नहीं जानते हैं। आप ये कहना चाहते हैं कि कोई भी राजनीतिक पार्टी चुनाव की तैयारियों को छोड़कर वो पहले इस डेटा को एनालिसिस करे, जो कि डिजिटल भी नहीं है। आपको भी जानकारी नहीं है, डिजिटल डेटा नहीं है, आपको भी जानकारी नहीं है। कहने दीजिए हमको, चुनाव छोड़ के कोई करता है कि उनका वर्कर चेक करता है, जो पंचायत का, वार्ड का। तो यही वर्कर तो चुनाव की तैयारियों में लगे होते हैं, वो घर घर जाकर वोट मांगेंगे, बाकी काम करेंगे, डेटा रिसर्च करेंगे। नहीं सुनिएगा, मुश्किल यह है, आप लोग ने माइंड बना लिया है, उसी आधार पर आप कहते हैं बात को। हमारे सवाल है, हमारा कोई माइंड नहीं बना हुआ है, हम तो सवाल पूछ रहे हैं। आपका सवाल है तो जवाब भी तो सुनिए ना। जवाब हमको भी कई चुनाव कराए हैं, इसका अनुभव है। हम पोलिंग एजेंट्स रहे, उसका भी हमको अनुभव है कि किस प्रकार क्या होता है। राजीव जी को जमीनी हकीकत मालूम है, लेकिन घूमते रहते हैं। हमारा ये कहना है कि अब बिहार की सवाल है, बिहार में जो एसआईआर हो रहे हैं, आपने तो कभी चर्चा नहीं किया कि राहुल गांधी क्यों नहीं कहते हैं कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष के 2 कार्ड है, 2 जगह मतदाता सूची में नाम है। यह कहने में क्या लगता है उनको? तो ये नहीं कहेंगे। हम इलेक्शन कमीशन का पक्ष नहीं ले रहे हैं। जो व्यवहारिक बात है कि 1 महीना समय दिया गया, हम ये नहीं कहते हैं कि जो एसआईआर बिहार में हुआ है 100% सही है, गलतियां नहीं हुई होगी। मैं भी मानता हूं कि गलतियां हुई होगी, उसकी गलतियों को सुधार करने के लिए 1 महीना वक्त दिया गया है। और सारे बीएलए, जो पॉलिटिकल पार्टी का बीएलए है, इलेक्शन कमीशन ने सूची मांगा और सूची दिया कि आप इनको चेक करिए। क्यों नहीं आज तक चेक कर रहे हैं? आरोप लगाने के लिए तो आरोप आप लगा देते हैं, जो संवैधानिक संस्था है। आप कौन सा सिस्टम बनाना चाहते हैं? आपने आरोप लगाया, इलेक्शन कमीशन का कहना है कि आप हमको दीजिए। आरोप है या सवाल है? सुन लीजिए, इस देश में ऐसा कोई नहीं, कहीं नियम नहीं है कि जो आरोप आप लगाते हैं
बगैर हस्ताक्षर के उसकी जांच होगी। क्या इलेक्शन कमीशन गलत कह रहा है कि आप जो आरोप लगा रहे हैं वो एफिडेविट करके हमको दीजिए, हम जांच देंगे, जांच करा देंगे। क्यों नहीं राहुल गांधी देना चाहते हैं? वो कहते हैं कि मैंने तो लोकसभा में शपथ नहीं लिया। यही लोकसभा में शपथ लेने के बाद जिस बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट की बात हो रही है, वहां के उम्मीदवार ने एफिडेविट दे दिया। इससे पहले अखिलेश यादव कह चुके हैं कि हमने एफिडेविट दिया था विधानसभा चुनावों के दौरान। क्या हुआ उसका? एक मिनट मुझको और समय दीजिए। 30 सेकंड दूंगा। थोड़ा सा समय, 30 सेकंड, थोड़ा सा समय और बाकी केस भी है मेरे पास। तब बातें नहीं सुनिएगा तो बेकार ना आते हैं। 30 सेकंड ले लीजिएगा, सुन में नहीं करिएगा। नहीं, ये 2 सेकंड हमको दीजिए ना। मैं महाराष्ट्र की चर्चा करता हूँ, जिसको कांग्रेस चर्चा करता है कि महाराष्ट्र में काफी गड़बड़ियां हुई है। मैं कई सभाओं के आंकड़े हमारे पास हैं, लेकिन मैं 4-5 ही विधानसभा का चर्चा करूंगा। वेस्ट नागपुर 27,065 वोट वहां बड़े हैं, जुड़े हैं, लेकिन कौन जीता वहां? कांग्रेस जीता वहां। नॉर्थ नागपुर 29,348। डिजिटल डेटा मिल जाएगा तो सारे आरोप एक तरफ हो जाएंगे। जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो आरोप तो सुनिएगा ना, किस प्रकार महाराष्ट्र में 288 विधानसभा की सीटें हैं, 288 विधानसभा की सीटें हैं और 48 लोकसभा की सीटें आती है महाराष्ट्र में। हक समाप्त हो जाए। आप 5 का डेटा थोड़ी रखेंगे यहाँ पर।